पावर प्ले की बात करें, Let's go. 46 for 3, इट वाज अ टेरेबल स्टार्ट बाय मुंबई इंडियंस। और मुझे लगा था कि अबे बेशर्म हूं, अभी मैंने बोला है कि यार मैंने प्रेडिक्ट करा कि तुम लोग जीत जाओगे और तुम लोग ऐसे स्टार्ट करके दिखा तब रहे तक हो। मैं बड़ा खुश था क्योंकि ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि शून्य कुमार यादव जो है हमारे, हाँ भाई, अरे उन्होंने जो है अपना जो फॉर्म है वो सबको फैला दिया यार क्या हो गया? आई कैन नॉट इमेजिन ट्रोलिंग सूर्य कुमार यादव, जिसको मैंने अभी 2 महीने पहले तक बैक करा है, बट दिस इज व्हाट आईपीएल डज टू अ मैन भाई, दिस पर इज ये- व्हाट लूजिंग 6 गेम्स डज दिस इज अबाउट टॉक्सिसिटी मैन, आईपीएल इज अबाउट टॉक्सिसिटी। बट थोड़ा अब ज्यादा ही कंसर्न नहीं लग रहा क्या यार? कब तक हम लोग ये बोलने वाले कि नहीं 360 डिग्री, नहीं सूर्या यार कर देंगे कमबैक, सूर्य भट्टा 360 डिग्री प्लेयर नहीं है वो 420 प्लेयर है गायब ही हो जा रहा है भाई टीम से। बट मुझे जेन्युइनली काफी सैड लग रहा है। इट इज वेरी सैड टू सी अ गाय लाइक सूर्य कुमार यादव इन बैड फॉर्म, क्योंकि इंडियन टीम हमने 1 साल से देखा है, अगर आईपीएल में भी वो चीज हो रही है तो मुझे लग रहा है कि अंबानी साहब ना वो ज्यादा टफ कॉल्स देने में वेट Honestly, नहीं he करते got out on the best ball of the game. भाई। वो 150 की डाली थी उसने रबाडा ने। जितने सीम अंदर करी ना, पूरे दोनों इनिंग के मिला लो अब सारे विकेट जो भी 15-16 विकेट गिरी थी, बेस्ट विकेट उनका था। हाँ। तो ये ना किस्मत साथ नहीं दे रही होती। इनफैक्ट रबाडा ने 3 विकेटें निकाल लिए पावर प्ले में भाई। डिकॉक को टॉपेज निकालते हैं, डेब्यूटेंट भाई हमारे उन जो ज्यादा ही शफल कर गए थे दानिश मेरे ख्याल से, एंड वही प्लम खा गए क्योंकि बॉल सीम अंदर ज्यादा कर पहले उन्हें पता चला था मैं तो आउट ही हूं भाई, निकल लो यहाँ से, रिव्यू वेस्ट नहीं कर सकते। बट पता है मैं एक अंडररेटेड शॉट देना चाहता हूँ। देखो रबाडा ने 3 ओवर में 3 विकेटें निकाली वहां पे, दूसरे एंड पे सिराज का काम था। भाई, सिराज ने सिर्फ 5 की इकोनॉमी मेंटेन करके रखो बस। प्रेशर बिल्ड करा है, वो रिलीज नहीं होने दिया। एंड दिस इज ग्रेट कैप्टनसी फॉर शुभमन गिल भाई। उन्हें पता था कि अच्छा इनको पावर प्ले में अगर हम लोग रोक देते हैं, 3 विकेट मिल गए हैं, रन भी कम आ रहे हैं, अगर और इन पे स्टॉप गैप लगा देते हैं, इन्हीं 2 जो बॉलर्स हमारे इनको ही कंटिन्यू कराते हैं, 3 ओवर डलवा दिए। I love the way he also owned accountability in the post match presentation. जब उनसे कहा बोल मुझे दिया। लगता है कि हम लोगों ने मिडिल ओवर्स में लेंथ सही नहीं फेंकी है। वही प्लस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि बाद में बैटिंग आसान भी थी भाई, ड्यू पड़ गई थी, हमारे लिए खुद ही आसान accept था। कर लिया Yeah, कि हमारी टीम में बैटिंग आसान थी। I love the way शुभमन गिल is owning this. Good signs अगर हमारे ओडीआई कप्तान हैं और रहेंगे, और अगर T20 वो नहीं होना चाहिए, पर अगर बनते हैं, I think as a leader he has been improving. अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्ड है वहां पे। वरना कई वो भी होता है ना, कुछ लोग वो होते हैं ना शुभमन गिल जो ऐसे मानो कहते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट क्योंकि बहुत मेहनत जाती है, आप सोच नहीं सकते। तो फिर मुझे मेरा दिमाग घूम जाता है। थैंक यू मैम, फाइनली समवन अप्रिशिएटेड माय हार्ड वर्क। कोई ये कह देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार जाते हैं तो आते ही नहीं पोस्ट मैच में। कुछ वो भी तो होते हैं जो कहते हैं स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है। कुछ वो कहते हैं और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आई एम द सेम गाय जिसके अंडर हम लोग प्लेऑफ्स पहुंचे थे। बट आई थिंक उसके बाद उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए राशिद ने फिर अगेन भाई जो बॉलिंग आज उन्होंने करके दिखाई है, अशोक एंड प्रसिद्ध दोनों ने स्टार्ट काफी अच्छा करा था, एंड में तो तिलक वर्मा ने भूत बना दिया उन लोगों का, बट एटलीस्ट काफी हद तक अच्छी चीज मेंटेन करके रखी थी जीटी के एंड बॉलर्स वहां ने। पे पता है नमन धीर को भी शॉट आउट जाता है बिकॉज कंसिस्टेंटली वो 30s 40s बनाते जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ल क्यों बन रही भाई व्हाई इज ही कमिंग एट नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल? अब वो जो भी है वो उनका स्ट्रैटेजी, उनके टैक्टिक्स है, लेट्स नॉट गेट इनटू कि उनका क्यों है वो, बट इट इज वर्किंग ना। मतलब वो तो हम अपना कौन काम क्वेश्चन कर करने रहे वाले हैं, अपना काम कर वो अपना काम भी कर रहा है और मुंबई के लिए वर्क भी कर रहा है भाई। मुंबई ने अगर हार्दिक ने अगर वो डिसीजन लिया है तो वो उसमें कुछ खराब थोड़ी हो रहा है। हाँ कह सकते हैं, yeah, makes अगर sense. गौतम गंभीर तिलक को लास्ट मिनट पे नीचे ले आए और ईशान किशन को फिट कर दिया नंबर 3 पे तो तुम ठीक है, वाह भाई जीजी को सपोर्ट करो यार। मैं तो उनमें पर से यहाँ हूँ। उनको सपोर्ट नहीं करो। मैं तो उनमें से हूँ जो कह रहा था कि स्टार्टिंग से ही फिक्स रखो भाई, जिसको जहाँ खेलना पे फिक्स रखो। गौतम गंभीर ही थे जो ऊपर टक करने में लगे पड़े थे। हाँ भाई इतना मैं नहीं पसंद करता, बट उसके बाद देखो नमन धीर और तिलक दोनों की काफी धीरे पार्टनरशिप चल रही होती है। एंड क्रेडिट टू वंस अगेन द स्पिनर्स वहां पे, आई थिंक राशिद खान भाई ने राशिद बहुत खान अच्छा भाई एक जमा रखा मजा आ था। गया। वॉशिंगटन सुंदर ने कहा यार आज फाइनली एक ओवर मिला मिल है जाएगा। तो मैं इतनी अच्छी बॉलिंग करूंगी अगली बार से मुझे एक भी ओवर ना दे जो कि पहले चल रहा था। तो उन्होंने कहा मैं 13 रन खा जाऊंगा। वर्कलोड जो है मैनेज करा जा रहा है वॉशिंगटन सुंदर का। वो 3 फॉर्मेट Player. प्रीमियम ऑलराउंडर ऑफ इंडिया है, Next vice captain. कोहली से ज्यादा वर्कलोड इस time पे है। थोड़ा प्यार से बात करा करो। Yeah. बट साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, ही इनिशियली गेट्स द विकेट ऑफ नमन धीर, अपने टिपिकल स्टॉक डिलीवरी बैक ऑफ लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट बॉल डालते हैं, बाउंड्री पे लेग स्क्वायर लेग पे आउट हो जाते हैं, एंड देन कम्स इन हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस गेम में, पर वो मुंह से और दिमाग से बहुत है। बस कर नहीं पाए फील्ड पे, हालांकि विकेट लिया था एक, नहीं बाद में तो आ गए थे। बैटिंग उनकी स्ट्राइक से 100 की भी नहीं थी। अरे वो भाई कुछ 14-15 बॉल पे 14 रन थे उनके, बहुत ही गंदा उन्होंने बैटिंग करी है। बट उन्होंने जो तिलक वर्मा के रन बनवाए भाई 15th ओवर से पहले एक वो मोमेंट आता है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है, एंड तिलक वर्मा को प्रॉपर वो गॉर्डियोला और किमिक वाली थी बात। वो मतलब भाई समझाया जाता है अबे इनने बस बाल पकड़ के हिला नहीं दिया ये था। मुझे लगा था कि Motivation के ये लिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पीच थी। इन दगाबाजों ने तेरे साथ ऐसा करा था, तेरी कंट्री के साथ ऐसा करा था, और फिर मतलब जो मोटिवेशन मिला उन्हें, तिलक वर्मा ने वहां से अपने आप को जो चेंज करा है, एंड जो मुंबई इंडियंस की टाइड पलटी है। फर्स्ट 20 बॉल्स में तिलक वर्मा के सिर्फ 19 रन 22 बॉल्स में 19 रन थे, और उसका नेक्स्ट 23 बॉल्स में 82 रन।
ये कुछ 350 की स्ट्राइक रेट सुनने अपने आप को एक्सेलरेट कराई। ये तो What is वैभव this? सूर्यवंशी से भी ज्यादा तेज था भाई दिस तिलक वर्मा एंड भाई द गुड थिंग इज कि फाइनली देखो मुंबई इंडियंस को बहुत जरूरत थी इस इनिंग्स की, बट इन जनरल भी तिलक वर्मा के अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आई डोंट गेट कि तिलक वर्मा वर्ल्ड चैंपियन है वो बंदा। भाई ऐसा है कि काफी सारे प्लेयर्स हैं टीम ऐसा है में, कि समय बदलने में वक्त नहीं लगता। जिस तरीके के प्लेयर्स आ रहे हैं अभी यूं चेंज होंगी भाई, राइट। पर मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि देखो मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है तिलक वर्मा का। देखो हार्दिक पांड्या ने कैसे बाद में आके बोला है कि भाई वी ऑल नो कि ही कैन प्ले समथिंग लाइक दिस, ऐसी नौ को खेल सकते हैं, बट अबाउट टाइम भाई अबाउट टाइम उन्होंने कहा अबाउट डैम टाइम कि तिलक वर्मा रन मार के दिखाया। बट मैं वही बोलूंगा कि भाई ये जब आदमी ऐसा खेल सकता है बार बार हर मैच में अपने शेल में चला जाता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड अगर ऐसे टाइप की एक्सेलरेशन कोई एक तिलक वर्मा जैसा प्लेयर डाउन दी ऑर्डर नंबर 5 पे नंबर 6 पे आके कर सकता है, तो दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स। जो उन्होंने वर्ल्ड कप में करके दिखाया एग्जैक्टली भाई फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। इनफैक्ट आज हार्दिक पांड्या ने खुद भी कहा कभी कभी तो मैं मोटिवेशन के चक्कर में इतना चिल्ला रहा था, मतलब अच्छे पॉजिटिव तरीके से। बात कोई यहाँ पे ये मत शुरू कर देना लड़ाई हो गई है ये सब फालतू की बातें मत शुरू कर देना। जितने तरीके से पॉजिटिवली मोटिवेट करते कहता मुझे वो चक्कर में लग गया, इतना चिल्ला दिया मैंने। ये हार्दिक ने खुद कहा। ही वुड बी वेरी हाइप्ड ना उस टाइम जब सामने हार्दिक पांड्या हाइप मैन तो तगड़े हैं। वो कोहली वाली भी जो आइकॉनिक कोहली कह रहा नहीं ले यार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अबे तू करेगा, कह रहा है कि तू करके दिखाएगा मेरे भाई। तो हार्दिक पांड्या से बेटर इंसान नॉन स्ट्राइक एंड पे कोई हो नहीं सकता। पर लास्ट के 5 ओवर में अल्टीमेटली 77 रन्स बनाती है भाई मुंबई एंड दैट वाज कंप्लीटली तिलक वर्मा का ही है। अल्टीमेटली तिलक वर्मा स्कोर्ड द जॉइंट फास्टेस्ट 100 फॉर मुंबई इंडियंस इन आईपीएल हिस्ट्री 45 बॉल्स में जयसूर्या के साथ ना, जयसूर्या के साथ। वो जयसूर्या ने तब मारी थी 2008 में ही मारी थी, उसके तब जाके आई है। तब की बात है जब लाइट ब्लू जर्सी होती थी मुंबई इंडियंस की, इनफैक्ट आइडिया लिखा होता था। इनफैक्ट एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बॉलिंग की बातें करूँ वंस अगेन, क्या हमें ये कहना चाहिए कि अशोक ने वंस अगेन बहुत रन लीक करे, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने एंड में आता था बहुत रन लीक भाई दर्दी 50 हो गई। यस हर्षित राणा कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। हर्षित राणा जब से इंजर क्या हो गए, वो उतना इनसिक्योर हो गए कि वो केकेआर सपोर्ट करने के लिए पहुंच गया। सर मैं भी हूं, मुझे भूल मत जाना। यहाँ पे सारे जो पेसर्स हमारे 50 चढ़े जा रहे हैं, बट शामी पहले अब यहाँ पर ये व्हाट डू यू थिंक, ये जो 199 का स्कोर था, क्योंकि भाई कमेंटेटर्स ने तो बोला था कि 200 तो बनना ही चाहिए इस पिच पे, ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है। शुभमन गिल ने बाद में आके बोला कि 160 170 वाज अ पार स्कोर हियर। तो डू यू थिंक ये चीज मतलब अब जीत गई थी मुंबई इंडियंस आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स की, नहीं ये तो कर ही लेंगे? नहीं यार मेरे को तो नहीं लगता। कम थे? नहीं कम तो नहीं थे, आई थिंक अबाउट पार थे, 5-10 रन ज्यादा होंगे, बट टू से कि 160 170 मेरे ओपिनियन में तो नहीं था। नहीं था, मुझे लगता है 180 190 तो बन सकते थे आराम। मेक सेंस।